फरमाता हूँ हजरत, मेरे शेख खुद आलम फरमाते हैं, अल्लाह बड़े गीरत वाले, गीरत वाले, गीरत वाले, गीरत वाले अल्लाह खुद आका से फरमाया, आका फरमाते हैं अना अगयरु मिनकुम, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, मैं तुम सबसे ज्यादा गीरत वाला हूँ। वल्लाहु अगयरु मिन्नी, अल्लाह मेरे से भी ज्यादा गीरत वाले हैं। अल्लाह बड़े गीरत वाले हैं। कैसे? अल्लाह को छोड़कर अल्लाह का बंदा किसी और से मांगता है, अल्लाह को बहुत गुस्सा आता है। अल्लाह को छोड़कर अल्लाह का बंदा किसी और से मांगता है, अल्लाह को गुस्सा आता है। कहते हैं अल्लाह जा, तेरे लिए मैंने दरवाजा बंद कर दिया, वहां से भी नहीं मिलेगा, यहां से भी नहीं मिलेगा। अल्लाह के पास मांगो। बात लोग बोलते, औरतें तुम्हें भी सुनो, अभी मैं तुम्हारी तरफ आया नहीं, बीच बीच में आ रहा हूं, समझ में आई बात है? तुम्हें भी सुनो, तुम्हें नौजवाना सुनो, बूढ़े सुनो, बच्चे समझ रहे तो बच्चे भी सुनो। बाज लोग बोलते हजरत हमें गुनहगाराना हजरत, हमारी दुआ अल्लाह सुनता क्या? बोलते नहीं बोलते? धर्मपुरी में बोलते? अरे बोलते नहीं बोलते? सब जने क्या समझ गया मालूम? दुआ का खोटा सिर्फ औलिया के पास है, दुआ का कोठा सिर्फ उलमा के पास है। लोग समझते हैं अल्लाह सिर्फ इन मौलवियों की सुनता है, हमारी नहीं सुनता। गलत है, गलत, गलत है, गलत, बल्कि गुनाह है, गुनाह। बास किताबों में तो साफ लिखा है कि कोई ये सोचता है अल्लाह सिर्फ औलिया की सुनता, हम गुनहगारों की नहीं सुनता। ये जुमला कुफ्र है, कुफ्र। ये जुमला क्या है? कुफ्र है। बंदे फरमा बरदार भी होते, नाफरमान भी होते। जैसे हमारे 10-12 बच्चे हैं मिसाल के तौर पर, किसी के भी 10-12 बच्चे हैं क्या धर्मपुरी में? कितने रहते हैं बच्चे? बोलो रे बाबा, कितने? दो जंदल को थक जाता। हाँ? मेरे बारे में सुन लो आज, मैं साफ बात करता हूं, हालात को सामने रखकर बात करता हूं, और कुरान और हदीस के साथ साथ मैं दुनिया की हालात का मुताला भी करता हूं। क्या करता हूं? जरूरत पड़ी मैं पूछ लेता हूं, हालात का भी मुताला करता हूं मैं। बाजू का स्टेट है नहीं, बाजू का स्टेट क्या? हाँ, बाजू का स्टेट है नहीं, स्टेट बोलो रे बाबा। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, वहां के सीएम ही नहीं। हाँ, 3 दिन पहले बोले ज्यादा बच्चे पैदा करो। इन्हों क्या बोलते? 1450 साल पहले हमारा नबी कहा है। तुम्हारे स्टेट को आबाद करने के लिए तुम्हें ज्यादा बच्चे पैदा करो बोलते हैं। हमारा नबी उम्मत को आबाद रखने के लिए 1450 साल पहले फरमाया कसरत से बच्चे पैदा करो। सुभान अल्लाह। इस पर कौन कौन अमल करेंगे? हाथ उठाओ। माशाअल्लाह, बूढ़े भी हाथ उठाओ।
बराबर, गलत नहीं, गलत नहीं, गलत नहीं, गलत नहीं। इरादे करो, अल्लाह रास्ते देते। समझ में आई बात? मेरे अब्बा जकरिया साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अमली का झाड़, अमली मालूम, सालन में डालते ना अमली, अमली का झाड़ पुराना हो गया तो फिक्का नहीं होता, खट्टा छट्टा। मोहम्मद का गुलाम बूढ़ा हो गया तो बूढ़ा नहीं होता, जवान ही होता है। की बोलो जवान रखता सा मोहम्मद का गुलाम। इन्हें भाजी नहीं खाता, गोश्त खाता है, गोश्त खाता है, गोश्त। दोस्तों, तुम्हारे मेरे वास्ते ये बात हंसने की दिखती है। हम आका को मान कर आका की एक बात पर सारी दुनिया के मुसलमानों में 95% मुसलमान आका की ख्वाहिश पूरी नहीं कर रहे हैं। क्या? आका ने फरमाया कसरत से बच्चे पैदा करो, हम उस पर अमल नहीं कर रहे हैं। हशर के मैदान में आका को हम क्या चेहरा दिखाएंगे, अल्लाह ही बेहतर जानता है। छोटे बच्चे भी बैठे हैं, इशारा देते देते गुजर जाता हूँ, औरतों से भी गुजारिश करता हूँ, तुम पर सबसे ज्यादा एहसान मेरे आका का हुआ है। आज तुम ही ज्यादा बच्चे पैदा करने पर रुकावट बन रही है। तुम क्या थी? जूते चप्पल से भी गिरी हुई हैसियत में थी। आका आकर तुम्हारा मकाम इतना बड़ा बनाया, इतना बड़ा बनाया, इतना बड़ा बनाया कि माँ के सर पर जन्नत को नहीं रखा, माँ के खदमों में जन्नत को रख दिया। है ये आखिर फजीलत किसी मजहब में? आज क्या तुम्हारे ऊपर एहसान करेगा? महीने को 1000 रुपए दे दिया तो बड़ा तोप बन गया उन्हें, 5 किलो शक्कर दे दिया तो बड़ा तोप बन गया, बसों में टिकट फ्री कर दिया, क्या एहसान हो गया? तू अमल कर ले, जन्नत की टिकट फ्री हो जाएगी। मैं तुम्हारा मकाम इतना बड़ा बनाया, इतना बड़ा बनाया, इतना बड़ा बनाया। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह के नबी ही तो सबसे पहले फरमाया, अल जन्नतु तहता अक़दामी उम्महातिकुम, जन्नत तुम्हारे माओ के कदमों तले। और सामने बैठे हुए मेरे नौजवानों, तुम सबका हक अदा कर सकते हो। अल्लाह रसूल के बाद अगर किसी का हक अदा नहीं हो सकता तुम्हारे हाथ से, वो सिर्फ 2 है। एक माँ का हक तुम्हारे से अदा नहीं हो सकता, एक बाप का हक तुम्हारे से अदा नहीं हो सकता। अगर तुम अपने खून को दूध बनाकर पिला दो तब भी माँ के दूध के खतरे का हक अदा नहीं होगा। तुम अपने चमड़े को जूते बनाकर, बिस्तर बनाकर माँ बाप को सुला दो तब भी तुम्हारे से हक अदा नहीं होगा। पूरी दौलत तुम उनके पाँव में, खदमों में कुर्बान कर दो तब भी तुम्हारे तरफ से हक अदा नहीं होगा। लगे हाथ कहता चलूं, आज हमारा नौजवान सबको खुश करने के पीछे पड़ा है, माँ बाप को खुश करने के पीछे पड़ा नहीं। दोस्त को खुश करेगा, चाय मिलेगी, माँ बाप को खुश करेगा, जन्नत मिलेगी। आज के इस दौर में क्या कहूं प्यारो, कितने बच्चे हैं हजरत जो माँ बाप के मौत का इंतजार कर रहे हैं, माँ बाप के मौत का इंतजार कर रहे हैं।
कितने बच्चे ऐसे हैं जब माँ बाप के मरने पर एक कतरा आंसू तक नहीं बहाया। कितने बच्चे ऐसे हैं महीना महीने हो जाता बाप के बाजू बैठकर दो बात नहीं करते, महीने महीने गुजर जाते माँ के बाजू बैठकर दो बात नहीं करते। कितने बच्चे ऐसे हैं जो बड़े हो जाते हैं भाइयों के बीच में माँ बाप को बांटते हैं माँ बाप को। बात सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? जोर से बोलो। बांटते क्या अम्मा मंजे जनी, उनको नहीं जनी, 8 दिन वहां 8 दिन यहां, 10 दिन वहां 10 दिन यहां। क्या हमारे बाबा इनू, इनके बाबा नहीं? मैच दवाले को देना, दवा के आधे पैसे मेरे, आधे पैसे भैया के, आधे पैसे छोटू के। अल्लाहू अकबर कबीरा। कितने माँ बाप ऐसे हैं इस वक्त। मौलाना तवज्जो चाहता हूँ, इबला तवज्जो चाहता हूँ, मैं माहौल का आदमी हूँ, मेरे पास जुमे को पूरे बहुत सारे फैसले आते हैं। कितने माँ बाप ऐसे हैं जो अपने बच्चों का ये सलूक देखकर अल्लाह से कहते हैं कि अल्लाह जल्दी हमको तेरे पास बुला ले। कितने माँ बाप ऐसे हैं कितने माँ बाप ऐसे हैं जो अपने बच्चों का ये सलूक देखकर ये सोचने पर मजबूर हैं, हाय हाय हमने इंसान क्यों पैदा किए, कुत्ते के पिल्ले पैदा कर देते, कम से कम उन जानवरों से तो हमको कुछ फायदा हो जाता। कुरान कहता है माँ बाप के सामने उफ तक न कहो, उफ तक। जोर से बात न करो, जोर से बात। माँ बाप के सामने चेहरा बिगाड़ कर बात न करो। बड़ी अजीब बात एक किताब में मैंने पढ़ा, माँ बाप को सताने वाले की उम्र बढ़ जाती है। आधी बात सुनो लोगों, पूरी बात सुनो। माँ बाप को सताने वाले की उम्र, जोर से बोलो, बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। अब तक आपने ये सुना नहीं माँ बाप को सताने वाले की उम्र घट जाती है, माँ बाप का हक अदा करने वाले की उम्र बढ़ती है। आज एक नई बात सुनो और उसकी वजह भी सुनो। माँ बाप को सताने वाले की उम्र बढ़ जाती है। क्यों? इसलिए कि जल्दी मर गया तो माँ बाप की सताने की सजा घट जाएगी। अल्लाह उसकी उम्र बढ़ाकर उसको वहां तक लेकर आ जाता है जहां ये अपने माँ बाप को लेकर आया। माँ बाप को सताने वाला दुनिया में माँ बाप की सताए हुई सजा को पाए बगैर मरता नहीं। माँ बाप को सताने वाला माँ बाप को सताने की सजा पाए बगैर मरता नहीं। लड़के हो के लड़कियां माँ बाप का अदब करो, लड़के हो के लड़कियां माँ बाप का एहतराम करो, लड़के हो के लड़कियां माँ बाप की खिदमत करो, लड़के हो के लड़कियां माँ बाप की इज्जत की हिफाजत करो।
माँ बाप को गाली देना ही माँ बाप की नाफरमानी नहीं, बल्कि माँ बाप की इज्जत के लिए नुकसान का सबब बनना भी माँ बाप को तकलीफ देने के बराबर है। कितने बच्चे और बच्चियां ऐसा काम करते हैं जिसकी वजह से माँ बाप का सर शर्म से झुक जाता है। माँ बाप वो होते हैं, धर्मपुरी के मुसलमानों, पर्दे में बैठी हुई मेरी माँ और बहनें, जवान बच्चियां, तवज्जो के साथ सुनो। माँ बाप वो होते हैं जिनकी दुआ के मोहताज तो अंबिया भी होते हैं। बेंगलुरु से मौलवी साहब आए, हैदराबाद से मौलवी साहब आए, फला जगह से मौलवी साहब आए, हमारे नौजवान क्या जूते उठाते, क्या चप्पल उठाते, क्या मुसाफहा करते, क्या हाथों को बोसा देते, क्या गुजारिश दुआ की करते, सब सही है। हमारे जैसे हजारों लोगों की दुआ का पावर तन्हा एक बाप की दुआ में अल्लाह रखा है। समझ में आई समझ में? हमारे जैसे हजारों लोगों की दुआओं का पावर अल्लाह ताला एक माँ की दुआ में रखा है। अम्मा से बोलो, अम्मा फला दुकान खोल रू, दुआ करो अम्मी। अब्बा से बोलो, अब्बा हुजूर एक काम है मेरा, वो जर्रा अटकल है, आप दुआ करो। कसम खाकर कहता हूं 70 औलिया दुआ करेंगे, जितना जल्द तुम्हारा काम होगा उससे भी जल्द जब तुम्हारा बाप दुआ करेगा तुम्हारा काम हो जाएगा। ये मैं नहीं कहता, मेरे और आपके नबी कहते हैं, प्यारे आका कहते हैं, इमामुल अंबिया कहते हैं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला बाप की दुआ के अंदर पावर नबी की दुआ के बराबर रखा है। माँ बाप का हक अदा करो, माँ बाप से मोहब्बत करो। कौन लंबी उम्र जीना चाहता है? हाथ उठाओ। दूसरे दिन जल्दी मरना चाहिए क्या? उठाओ रे बाबा हाथ पे। लंबी उम्र जीना चाहते नहीं? साफ हदीस में है, जो माँ बाप की उम्र में दुआ बरकत की दुआ करता है, अल्लाह ताला उसकी उम्र में बरकत अता फरमाते हैं। माँ बाप को तकलीफ न दो। और यहाँ पर्दे में बैठी हुई माँ और बहनें बैठी हैं, उनसे गुजारिश करता हूँ, कभी तुम्हारे शौहर को उसके माँ बाप का तुम मुखालिफ न बनाओ। कभी तुम अपने शौहर को उसके माँ बाप का मुखालिफ न बनाओ। तुम्हारे शौहर के कान में उसकी माँ की गीबत न करो। तुम्हारे शौहर के कान में उसके बाप की गीबत न करो। आज करोड़ों रुपए के घर हैं, 10 रुपए की मोहब्बत नहीं है घरों में। क्या बोला ना? करोड़ों रुपए के घर है, 10 रुपए की मोहब्बत नहीं। बात अभी मैं शुरू करानी, 1 घंटा होगा। कहां से आया याद है? वापस गया तो मालूम हो जाता काका छोड़कर आया बोलकर।
फिर मेरी बहनों से, मेरी बच्चियों से, मेरी भांजियों से, मेरी भतीजियों से। सुन रही क्या लगा? सुन रही? असल में उनकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही मौलाना, जनरेटर की वजह से। और ना औरता सुनते ही क्या बाबा, उनके घरदा के घर के मर्दा की बात ही नहीं सुनते, उन्होंने मौली साहबा का बयान सुनते। उनके घर के मर्दा की बात ही नहीं सुनते, मौली साहबा की बात सुनते। सुनो आपा, ऐसे मौके ज्यादा नहीं मिलते। बड़ी मेहनत के साथ हुजूर की मोहब्बत को सामने रखकर जलसा रखे हैं। इंशाअल्लाह आज की बात निकलेगी भी दिल से, आज की बात जाएगी भी दिल को। कभी फिर जुमला सुनो, कभी तुम अपने शौहर के कान में उसके बाप की गीबत मत करो। कभी तुम्हें तुम्हारे शौहर के कान में तुम्हारे शौहर की मां की गीबत मत करो। अब औरता पूरे मीटिंग कर रही, मौली साहब आज हमारे बारे में बोल रही, ठीक है तो पूरे मर्द बने हमारे खिलाफ ही बोलो, बोल को मौली साहब को बिठाए। सबर कर, तेरे तरफ से भी बात करता हूं मैं दो तरफ बात करने वाला, मैं हक बात अल्हम्दुलिल्लाह करने वाला, मैं साफ साफ बात करने वाला। जब भी तुम्हारा शौहर घर को आए, तुम्हें कभी भी तुम्हारे अम्मा ऐसे, तुम्हारे अम्मा वैसे, अरे भाई तुम्हारे अम्मा डबल पैसे नहीं बोलना। शौहर की अम्मा सताई तो भी तुम्हें सबर कर लियो। क्या कर लेना? सबर कर लेना। ये औरता में बुटियां बैठे रहे तो ये जुमला सुनको तुम्हें भवाओं को ज्यादा सतावनों को। क्या बोला मैं? गर्मी हो रही है, मैं डर गया ना, कहा पुलिस तुम ना भेजेगी बोल को। बच्चों को लेके आया, बच्चों को लेके जा रहा हूँ। कहाँ जाएगा? जाओ जाओ, ठीक है। तो अर्ज कर रहा था, भोले आदमी है बस। तो अर्ज कर रहा था, सबर कर लो, सबर। शौहर की अम्मा रत्ती सताई तो सबर कर लो। उन्हें ताने दी तो सबर कर लो। ताने का तो समझते ही नहीं, समझते क्या भाई? समझते नहीं क्या तुम्हें? कुंडी हलाओ ना मौलाना, हर महीने जलसा रखो, रिपेयर करना इनको बहुत। जलसे नहीं हुए तो भी कौम मुर्दा हो जाती। मंजे बुलाओ बोलकर नहीं बोल रहा हूं मैं। तुम्हारे शहर में उलमा है, करीमनगर में उलमा है, हैदराबाद में उलमा है, जगतियाल में उलमा है। बार बार जलसे करते रहो, क्योंकि उलमाए किराम की जुबानों का असर दिलों में पड़ता है, वरना कौम मुर्दा हो जाएगी, मुर्दा। ताने देगी सास, सबर करो। हमारे अब्बा जकरिया साहब बोलते, सारी दुनिया बदली तो भी दो जने नहीं बदलते, एक सास नहीं बदलती। कौन नहीं बदलती? सास नहीं बदलती।
कई को नहीं बदलती, कहते उसकी राइटिंग नहीं बदलती। उर्दू में लिखो सास, सीन अलिफ सीन, सीन अलिफ सीन, उधर से लिखो सीन अलिफ सीन। जब राइटिंग में नहीं बदलती है तो हकीकत में बदलती, बदलती नहीं बदलती। सक्की खाला सास बनी तो भी मुंह चलता, सक्की फुप्पू सास बनी तो भी मुंह चलता, सक्की चाची सास बनी तो भी मुंह चलता, ताया मां सास बने तब भी मुंह चलता। तूच नहीं आपा, सारी दुनिया की औरतों में सास से बच को जिंदगी गुजारी सो ये किचक औरत कौन बोले तो वो हजरत हव्वा। सास नहीं ना उनको, सास नहीं ना, क्या अच्छा काम करे तो भी लगाती नुक्ता उन्हें। एक लतीफा सुनते, एक बच्ची की शादी में माँ बच्ची को नसीहत करी, जा बेटी सास को पूछ करी क्या पकाना का तो भी पकाना। उस पर अमल करते हुए बच्ची सास को पूछी, अम्मी क्या पकाऊं? सास बोली अंडा। इन्हें क्या करी बच्ची बहू, अंडा उबाल को लाको रखी। सास सोनिया की मां, क्या मां अकल नहीं तुम ना, कहां कभी अंडा उबालते क्या मां? गलती होगी अम्मी। एक 3-4 दिन के बाद फिर पूछी, अम्मी क्या पकाना? सास बोली अंडा। अब इन्हें सोची उबाले तो अवाड़ा मिले, अब तल को लाको रख तू, तल को लाको रखी। सास बोली अकल है मां, अंडा कहां के भी तलते क्या मां? इन्हें सोची क्या रहे, उबाली तो भी मुंह बंद हुआ नहीं, तली तो भी मुंह बंद हुआ नहीं। अब एक 3-4 दिन के बाद पूछी, अम्मी क्या पकाना? सास बोली अंडा। अब इन्हें क्या करी, एक अंडा तल को, एक अंडा उबाल को लाको रखी। खुशों को आज सास का मुंह नहीं खुलता, फिर भी खुलिया। बोली अकल है मां, क्या करेंगी? तलने के अंडे को उबाल डाले, उबालने के अंडे को तल डाले। सास का तो सास सबर कर ले, सबर। ये जुमला तो सुनी होगी, 100 दिन सास के 1 दिन बहू का। चंद दिन गुजर जाएंगे, जिंदगी तेरी होगी, राज तेरा होगा, हुकूमत तेरी होगी, फैसले तेरे होंगे। सबर कर ले, सबर। इसलिए कि हदीस में आता है, नमाज पढ़ोगे जन्नत मिलेगी, दूसरे अमाल करोगे जन्नत मिलेगी। तो अमल करो, जन्नत नहीं खुदा मिलेगा। एक रोजा रखो, खुदा मिलेगा। दूसरा सबर करो, खुदा मिलेगा। खुद कुरान कहता है, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, सबर करने वालों के साथ अल्लाह होता है, अल्लाह।
कभी तुम्हारे अपने शौहर के कान में माँ के खिलाफ न बोलना बेटी। कभी तुम्हारे शौहर के कान में तुम्हारे शौहर के बाप के खिलाफ नहीं बोलना। दिन भर के कुछ काम घर में ऐसे होते हैं जिसको बयान करने से फायदा कुछ नहीं, छुपाने से फायदा है। बयान करके घरों को मत तोड़ो, बयान करके घरों को मत फोड़ो, छुपाकर घरों को बचाओ। तुम्हारे घर ऐसे चमकेंगे जैसे जमीन वालों को आसमान के तारे चमकते हैं। तुम ऐसे अखलाक के साथ अगर तुम घर में रहोगे, तुम्हारे घर आसमान वालों को चांद और तारों से ज्यादा चमकते नजर आएंगे। पर्दे में मेरी माओ से, बहनों से वादा लेता हूं, अमल करो, इंशाअल्लाह बोलो। और आपसे भी कहता हूं, अब गुस्से में ही ठंडा करना ना, तुम्हारे से भी बोलता हूं, जैसे तुम तुम्हारे माँ बाप का अदब करते हो, तुम्हारी बीवी के माँ बाप का भी तुम्हें अदब करो। नहीं, ससुरे के सामने मौलाना आज के जमाने का जवाई फिरौन का पोतरा, बीवी के सामने उसके बाप की इज्जत उतारते हो तुम। बीवी के सामने उसकी माँ की इज्जत पर हमला करते हो। तेरा बाबा ऐसा, तेरी अम्मा ऐसी। तौबा 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 तौबा। टोपियां पहनने वालों की जुबान मैंने ऐसी सुनी, दाढ़ियां रखने वालों की जुबान मैंने ऐसी सुनी, झुब्बे पहनने वालों की जुबान मैंने ऐसी सुनी है, दिल से मनाने वालों की जुबान मैंने ऐसी सुनी है। बीवी के सामने उसके बाप को गाली देते हो तुम। बीवी के सामने उसकी माँ को गाली देते हो तुम। कुरान से दूर मुसलमान, बीवी के माँ को कुरान ने माँ बनाया है, बीवी के बाप को कुरान ने बाप बनाया है। हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम। अल्लाहु अकबर कबीरा। पॉइंट समझ में आ जाए तो समझ जाओ, एक रिश्ता दूध से बनता है, एक रिश्ता खून से बनता है, लेकिन बीवी के माँ बाप का रिश्ता और शौहर के माँ बाप का रिश्ता दूध से बना नहीं, खून से बना नहीं। सब कह दो सुभान अल्लाह, कुरान से बना है। दूध से जो रिश्ता बना उसका अदब करना जरूरी है, खून से जो रिश्ता बना उसका अदब करना जरूरी है, तो फिर कुरान से जो रिश्ता बना उसका अदब करना क्या जरूरी नहीं? अब मुझे नहीं मालूम कितने नौजवानों का निकाह हुआ है, पता नहीं। जिनका निकाह हुआ उनको भी बोलता हूं, आज भी एक नौशा का निकाह होने वाला है, उसे भी नसीहत करता हूं, नसीहत करे बगैर शादियां मत करो। तरबियत करे बगैर शादियां मत करो। दहेज देकर शादी करने से शादी कामयाब होती नहीं, जबरदस्त वलीमा करके शादियां करने से शादी उतनी कामयाब नहीं होती जितना कि तरबियत करके शादियां करने से शादियां कामयाब। बीवी के अब्बा का भी अदब करना, बीवी के अम्मी का भी अदब करना, चाहे तुमको उनकी बात पसंद ना आए तब भी तुम्हें अदब करना। हमारा नौजवान शादी से पहले बीवी के बाबा का अदब करता, शादी के बाद करता नहीं। घुघू शादी से पहले दुकान के सामने से ससुरा गया, दोस्त को बोल, देखो हमारे ससुरे उन्होंने हमारे ससुरे। शादी हो को 2-3 महीने गुजर को
सास के घर में पेट काट को 50,000 रुपए खर्च पूछ को ससुरा नहीं दिया, वो ससुरा दुकान के सामने से जाता है, अब लैंग्वेज बदल जा रहा है, देखो मेरा बेटा देता भी नहीं मरता भी नहीं। बहुत बदलना प्यारो, बहुत बदलना। जब तक हम नहीं बदलेंगे, कसम अल्लाह की हमारी हालत नहीं बदलेगी। आका के 4 बड़े खलीफा अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रजी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन। तवज्जो से सुनो, 4 बड़े सहाबा आका के, कितने? 4। एक का नाम अबू बकर, दूसरे का नाम उमर, तीसरे का नाम उस्मान, चौथे का नाम अली। इत्तेफाक देखो, इन 4 में से 2 नबी के ससुरे, 2 नबी के दामाद। आका ने 2 ससुरों के सामने दामाद कैसे रहना वैसे रहकर उम्मत को सबक दिया। 2 जवैया के सामने जवई कैसे रहना, दोनों को तरबियत करके बताया। अल्लाह अकबर। ना अबू बकर नबी से नाराज, ना उमर नबी से नाराज, ना नबी उस्मान से नाराज, ना नबी अली से नाराज। क्या प्यारी जिंदगी थी, क्या प्यारी जिंदगी। आना कभी अबू बकर से मजाक, कभी उमर से मजाक, कभी उस्मान से मजाक, कभी अली से मजाक करते थे, कोई नाराज नहीं होता था। मशहूर वाकया है, एक मर्तबा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 4 सहाबा के साथ बैठकर खजूर खा रहे थे। क्या खा रहे थे? खजूर खा रहे थे। खाते खाते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर की बीज निकाल कर अली के सामने डाले। हुजूर का देखकर अबू बकर भी बीज खजूर की अली के सामने डाले, उमर भी बीज अली के सामने डाले, उस्मान भी बीज अली के सामने डाले। अली खामोश खाते रहे, कुछ नहीं बोले। अली क्या होना हुजूर को? अरे बोलो, दामाद होना। आज के जमाने में कौन सा टीवी ससुरा गोश्त खाको हड्डी जवाई के सामने डाले तो छोड़ता, सीधा घर को आता, आकर जोरू को बोलता, जे तेरा बाबा मुझे कुत्ता समझा, गोश्त खाया हड्डी मेरे साथ मजाक करे। आका खजूर खाए बीज डाले, अबू बकर खजूर खाए बीज डाले, उमर खजूर खाए बीज डाले, उस्मान खजूर खाए बीज डाले। जब पूरा तबक खजूर का मुकम्मल हो गया, हुजूर ने फरमाया, अली आज के दस्तरखान में सबसे ज्यादा खजूर तुम खाए हो। हजरत अली ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, आपने सच कहा, लेकिन इजाजत है, दलील क्या कि मैं ज्यादा खाया? हुजूर ने फरमाया, अली तुम्हारे सामने सबसे ज्यादा बीजा ही, बीज का तो समझ नहीं, गुठली बीज है। हजरत अली ने कहा, या रसूल अल्लाह, इजाजत हो तो मैं कुछ कहूं? उनके दरबार रिसालत है, जरा जुबान पिछली, ईमान से बाहर हो जाओ। जरा जुबान पिछली, ईमान से बाहर। जुबान फिसलना तो दूर की बात, जरा आवाज ऊंची हुई, पूरे आमान अल्लाह खत्म कर देते। वो भी सहाबा, हमारे नहीं, सहाबा के। सहाबा का अमल कैसा मालूम?
पूरी उम्मत मिलकर पहाड़ों के बराबर सोना अल्लाह के रास्ते में खर्च करे, सहाबा के हाथ के 1 ग्राम सोने के सदके का सवाब का मुकाबला नहीं कर सकते। सारी दुनिया के मुसलमान मिलकर अपनी पूरी दौलत कुर्बान कर दे, सहाबा के हाथ के 1 दीनार और दिरहम की फजीलत तक नहीं पहुंच सकते। सारी दुनिया के मुसलमानों की इबादत को एक पलड़े में रखते, एक सहाबी के एक सजदे को एक पलड़े में रखते, सहाबी के सजदे वाला पलड़ा भारी हो जाएगा। वैसे सहाबा को अल्लाह ने फरमाया, ऐ सहाबा, अगर तुम्हारी आवाज बात करते करते नबी की आवाज से बुलंद हो गई, हम तुम्हारे आमाल को भी खत्म करके रख देंगे, तुम्हारे आमाल को भी खत्म करके रख देंगे। सहाबा डर गए। बात करना बोले तो सहाबा हुजूर से इजाजत लेते थे। जब वो प्लेट, तबक, खजूर की बात आई, आका ने फरमाया अली को, दामाद को, आज की मजलिस में तुम्हें सबसे ज्यादा खाएंगे। हजरत अली ने गुस्सा नहीं किया, नाराज नहीं हुए, मजलिस छोड़कर नहीं गए, बैठे रहे, आका के फरमान को कबूल किया। दलील पूछा, आका ने फरमाया अली सबसे ज्यादा गुठलियां और बीज तुम्हारे सामने है। तो तब हजरत अली ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, इजाजत हो तो मैं कुछ कहूं? बोलो अली। अभी अली जवाब दिए नहीं, हुजूर मुस्कुरा दिया। अभी अली जवाब दिए नहीं, हुजूर मुस्कुरा दिए, क्योंकि हुजूर को मालूम था अली का जवाब बड़ा मजबूत होगा। अभी ये बोलानी एक्स्ट्रा उन्वाना है। अली का जवाब बड़ा मजबूत होगा। अली का जवाब मजबूत होगा। बोलो अली, क्या बोलना है? तब जाकर हजरत अली ने कहा कि या रसूल अल्लाह, कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बींजा, गुठलियां सामने ज्यादा रहना, ज्यादा खाने की दलील नहीं। मैं तो मगज खाकर बीज बचा दिया, आप लोग तो बीजों के साथ खा लिए। आप लोग तो बीज के साथ खा लिए। कौन मजाक किससे कर रहा है? दामाद ससुर से मजाक कर रहा है। ऐसा माहौल बनाओ घरों का, मत लड़ो घरों में, इख्तिलाफ पैदा मत करो घरों में, मिलकर रहो। घरों में इत्तेफाक नहीं, मोहल्लों में इत्तेफाक नहीं, मोहल्लों में इत्तेफाक नहीं, गांव और शहर में इत्तेफाक नहीं, गांव और शहर में इत्तेफाक नहीं, स्टेट में इत्तेफाक नहीं, स्टेट में अगर इत्तेफाक नहीं, मुल्क में इत्तेफाक नहीं, मुल्कों में इत्तेफाक नहीं, तो आलम में इत्तेफाक। सारी दुनिया के इत्तेफाक की इब्तिदा घरों से है, घरों में, घरों में। आज हमें बाहर के इत्तेफाक पर मेहनत कर रहे हैं, असल चीज तो मौलाना घरों में इत्तेफाक नहीं।
ये दूध के बच्चों में इत्तेफाक